नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। बढ़ेंगे खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिलासपुर पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ तेज की कार्यवाही। खरीदार से लेकर बेचने वालों के खिलाफ कसा शिकंजा। नशे के इंजेक्शन के साथ 3 गिरफ्तार। 2 साल पहले 5 करोड़ की लागत से बनाए गए कटनी गेट को अब ढहाए जाने की तैयारी। स्टेशन विकास कार्य में आ रही बाधा के चलते रेलवे ने लिया निर्णय। छत्तीसगढ़ को मिली 340 ई बसें, जल्द होगी शुरू। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग और भिलाई में शुरू होगी ई बस सेवा। और अनंत चतुर्थी पर बप्पा को विदाई। 10 दिनों की पूजा अर्चना के बाद शुरू होगा विसर्जन। कल कारखानों में होगी विश्वकर्मा पूजा। रेलवे परिक्षेत्र में धूम। तो ये थी आज की हेडलाइंस। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जो आ रही है तखतपुर से। तखतपुर का अमित ठाकुर नशीला इंजेक्शन बिक्री करने के लिए ग्राहक तलाश कर रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद तखतपुर और एसएसयू की टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ और उसके कार की चेकिंग में उसके पास से 54 नग नशीला इंजेक्शन जब्त किया गया। पूछताछ में पता चला कि ये नशे के इंजेक्शन पथरिया निवासी महेंद्र सागर से मिला है, जिसके बाद नशे के सप्लायर महेंद्र को भी घेराबंदी कर पकड़ा गया। 300 नग नशे के इंजेक्शन और परिवहन में प्रयुक्त स्विफ्ट कार तथा मोटरसाइकिल को जब्त कर धारा 21-22 नारकोटिक एक्ट कायम किया गया है। इसके साथ पुलिस की जांच भी शुरू हुई है और आरोपियों से कड़ी पूछताछ पर महेंद्र सागर ने अपनी चाची ललिता सागर का नाम दिया है। तत्काल टीम पथरिया कार्यवाही के लिए रवाना किया गया। महिला आरोपी ललिता के पास से करीब 500 नग नशीला इंजेक्शन जब्त कर गिरफ्तारी कर ली गई है। इधर एसपी रजनीश सिंह ने कहा कि विवेचना और पूछताछ के दौरान अभी और भी संदिग्धों का पता चल रहा है। पूरे प्रकरण की विवेचना में समस्त संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। देखिए, पिछले 2 दिन में बिलासपुर पुलिस ने नशे के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए आपने देखा है कि 117 किलो गांजा पुलिस ने बरामद किया है। 854 एम्पुल ये रेक्सोजेनिक जो ये मेडिसिन इंजेक्शन है जो कि बहुत नशा करता है, ये इंजेक्शन बरामद किया है। इसके अलावा 365 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। इस प्रकार नशे के खिलाफ लगातार पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। हर अपराध की मूल में, हर अपराध की जड़ में नशा देखा गया है, इसलिए पुलिस लगातार इसमें कार्रवाई करेगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस नशे के इस कारोबार में जितने लोग शामिल होंगे, चाहे वो नशा जहाँ से सप्लाई किया गया हो, जहाँ पर दिया जा रहा है, और जो भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इसमें, वे सभी लोग इसके दायरे में आएंगे। और सबके खिलाफ अभी हम लोगों ने करीब 27 लोग पकड़े गए हैं और 2 कारें और 12 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये सारी गाड़ियां जब्त होंगी। इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी होगा। इनके जितने भी बैंक के ट्रांजैक्शंस हैं वो सभी चेक किए जाएंगे। जो भी इसके माध्यम से पैसों का लेन देन हो रहा है वो सभी फ्रीज किए जाएंगे अकाउंट। और जो भी इस व्यवसाय, अवैध व्यवसाय से जो संपत्ति अर्जित की जाएगी वो सभी संपत्तियाँ भी जब्त की जाएंगी। बीते शुक्रवार को तोरवा थाना क्षेत्र के ग्राम ढेका बाईपास रोड पर एक अज्ञात युवक की लाश मिली थी। मृतक की पहचान उसके ससुराल पक्ष द्वारा ग्राम दुलदुला सिमगा बलौदा बाजार भाटापारा में रहने वाले देवेंद्र बनर्जी के रूप में की गई। पूछताछ में पुलिस को जानकारी हुई कि देवेंद्र की अपनी पत्नी अंजलि धृतलहरे के साथ नहीं बनती थी और देवेंद्र अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। वहीं पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि नैना का दीपक महिलेश्वर के साथ प्रेम संबंध था। पुलिस ने संदेह के आधार पर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरी कहानी सामने निकल कर आई।
प्रेमी के साथ घर बसाने की चाह से अंजलि ने अपने प्रेमी दीपक महिलेश्वर को 4 लाख रुपए की सुपारी दी थी। दीपक महिलेश्वर के कहने पर उसके दोस्त विक्की लहरे, अनिल रजक और दीपक के भाई कमल महिलेश्वर ने ब्लेड से वार कर देवेंद्र बनर्जी की हत्या कर दी थी। फिर उसकी लाश को दूर ले जाकर फेंक दिया था। पुलिस ने इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 13/9 को ये घटना हुई थी जब नेशनल हाईवे पे तोरबा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे के किनारे एक डेड बॉडी मिली थी और उस पर चोट के निशान थे, गले में कट के निशान थे और एक लावारिस थी और अंधा कत्ल था। उसमें हमारे अधिकारियों ने तत्काल वहाँ पहुँचा, एफएसएल की टीम गई, मौका मुआयना किया, एविडेंस लिए और इसके बाद फिर लगातार पतासाजी की जा रही थी। और इसी बीच कल हमें इसमें अच्छी लीड मिली और ये पता चला कि ये डेविड बंजारे जो है वो सिमगा का रहने वाला है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट का, और ये नशे का आदी था, गंभीर रूप से इस नशे का आदी था और इसका इलाज भी चल रहा था। इसकी पत्नी के साथ कुछ लोगों के अवैध संबंध थे और इसकी पत्नी ने जो इस घटना में जो सामने आया है उसमें इसकी पत्नी ने अपने पुरुष मित्रों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। पत्नी यहाँ पर किसी उसमें और हॉस्टल में काम करती है और उसने अपने मित्रों को बताया कि वो रायपुर से निकला है, सिमगा से निकला है और अपने ससुराल आ रहा है। उसकी लोकेशन बराबर वो बात करते हुए देती रही और घटनास्थल पर इन लड़कों ने उसको रोका, जिसमें कि आरोपी है दीपक महिलेश्वर, कमल महिलेश्वर, अनिल रजक, विक्की लहरे और जो उसकी पत्नी का नाम है अंजलि धृत लहरे उर्फ नैना। इनके द्वारा ये घटना कारित की गई है और ये एक तरीके से अवैध संबंध और नशे इत्यादि का कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व है। सुपारी की हाँ, निश्चित रूप से इसमें जो ये आरोपी हैं, जो इसका एक पुरुष मित्र था और बाकी शेष जो आरोपी हैं वो सुपारी किलिंग का ही ये मैटर है। उसको पैसे उनको देना था, हत्या के बाद उसमें इसको पेमेंट करना था। अब वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है पूरा। इसमें जितने भी चाकू, पत्थर और भी चीज़ें जो व्हीकल उपयोग हुआ है वो सभी कुछ इस अपराध में जब्त किया गया है। सूने मकानों की रेकी कर चोरी करने वाले दूसरे राज्य से आए चोरों के गिरोह को बिलासपुर पुलिस ने चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया है। मोपका चौकी पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि रामकृष्ण नगर मोपका के रहने वाले शीतला केवट ने मोपका चौकी में जाकर अपने घर में हुए चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आसपास जाकर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल लिया, जिसके बाद चंद घंटों में ही पुलिस ने आरोपियों की पतासाजी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह में 2 शातिर महिला और 1 पुरुष भी शामिल है। ये सभी आरोपी कुंवर शबर, भूमिका शबर, जिमा सबर, रेढ़ा कोल, संबलपुर उड़ीसा से हैं, जो ये छत्तीसगढ़ में आकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। ये संबलपुर उड़ीसा का एक चोर गिरोह हमने पकड़ा है। जो सूने मकान जो रहते हैं उनको वो घूमते रहते हैं साथ में, और जो चोर गिरोह है वो सूने मकानों को टारगेट करते हैं। जो कॉलोनियाँ हैं जो सूनी रहती हैं वहाँ दिन में घुस जाते हैं घर में। जैसे महिलाएं हैं, पुरुष काम पे गए हुए हैं, केवल महिला हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और जो भी सामान उनको, मोबाइल या जो भी सामान मिलता है उसको उठा के तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। इसके अंतर्गत जो पुलिस सहायता केंद्र मोपका है वहाँ ये चोरी हुई थी। 2 जोड़ी पायल पट्टी इन्होंने चोरी किया था, 3 लोगों ने मिल करके, जिसमें 2 महिलाएं थी, कुंवर सबर, भूमिका सबर और एक पुरुष था जिमास सबर। ये सभी थे रेढ़ा खोल सबर, संबलपुर उड़ीसा के। इनको हमने कुछ ही घंटों में वीडियो जो निकाल लिया था वहाँ पर से, उसके मदद से हमने इनको पकड़ा है। ये सूने घर में घुस गए थे और वहाँ महिलाएं पीछे बाड़ी में काम कर रही थी और ये घुस करके वहाँ जो पायल पट्टी था अलमारी में रखा हुआ उसको चोरी करके वहाँ से निकल गए थे। जैसे ही सूचना मिली हमको, हमने वहाँ तस्दीक की घटना स्थल पर जा कर के। वहाँ हमने देखा कि एक जो गार्ड था उसने वीडियो बनाकर रखा हुआ था कि कुछ अनजान लोग घर के आसपास घूम रहे हैं और घुस रहे हैं। तो उस वीडियो के आधार पे हमने कुछ ही चंद घंटों में हमने इन तीनों को गिरफ्तार करके अभी रिमांड पे भेजा है। इनके पास से जो चोरी हुए 2 जोड़ी चांदी के पायल थे जिनका कीमत 11,000 रुपये था,
उसको भी हमने जब्त कर लिया है। बिलासपुर पुलिस लगातार लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने की जानकारी दे रही है। इसके बाद भी लोग ठगों के झांसे में आते ही जा रहे हैं। ऐसा ही ठगी का मामला तोरवा थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां तोरवा थाना क्षेत्र के विवेकानंद नगर के रहने वाले नीरज सिंह के साथ 16,50,000 रुपए की ठगी कर ली गई है। मिली जानकारी के अनुसार नीरज सिंह को एक अनजान नंबर से कॉल आया था, जिसमें शातिर ठग ने खुद को सीबीआई का अफसर बताया और नीरज से कहा कि तुम मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संलिप्त हो। सीबीआई जांच की जा रही है, जिसके बाद प्रार्थी नीरज डर गया, जिसका फायदा शातिर ठग ने उठाया और नीरज से आरजीटीएस के माध्यम से लगभग 16,50,000 की ठगी कर ली। इसकी जानकारी नीरज ने अपनी पत्नी को दी और तोरवा थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जहां अपराध दर्ज कर तोरवा पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। तोरवा थाना क्षेत्र में प्रार्थी नीरज कुमार थाने में आके रिपोर्ट दर्ज करवाया कि उसे कुछ दिन पूर्व एक कॉल आया था और कॉल में वो व्यक्ति ने बताया कि वो सीबीआई में कार्यरत है और उसे अगर वो पैसे जमा नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कई एक मनी लॉन्ड्रिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकायतें मिले हैं, तो उस पे से कार्रवाई होगी। तो इस पर से प्रार्थी द्वारा वो प्रार्थी भयभीत हो गया और उसने कुल 16 लाख रुपए अलग अलग अकाउंट्स में आरटीजीएस के माध्यम में भेजा। उसके बाद जब उसने अच्छे से अपने सारे दस्तावेज जो फ्रॉडस्टर द्वारा उसे भेजे गए थे, तो उसे पता चला कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। इस पर से वो थाने में आके रिपोर्ट दर्ज कराए। रिपोर्ट में अभी थाने में 318 आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत धाराओं के तहत अभी एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है। रेलवे स्टेशन बिलासपुर के स्टेशन डेवलपमेंट में 2 साल पहले 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए कैंटीन गेट को भी डिसमेंटल किया जाना है। इसके साथ ही आरक्षण कार्यालय को हटाने का काम भी शुरू होगा, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। रेलवे बोर्ड ने पहले स्टेशन डेवलपमेंट कार्य के लिए एसएससीआर के रायपुर स्टेशन को 500 करोड़ रुपए और बिलासपुर रेलवे स्टेशन को 465 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी। बोर्ड से आदेश मिलने के बाद बिलासपुर रेलवे स्टेशन में जोन और डिवीजन के अफसरों ने निरीक्षण करना शुरू कर दिया। इसके अलावा स्टेशन के लिए ड्राइंग डिजाइन भी तैयार की गई। इस डिजाइन को बोर्ड से अप्रूवल भी मिल गया, लेकिन बोर्ड से मिली 465 करोड़ रुपए की राशि अचानक कम हो गई। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट का काम 465 करोड़ रुपए में किया जाना था, वो कम होकर अब 392 करोड़ रुपए में आ गया है। इस कार्य में पहले ब्रिटिश काल में बनी पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने का निर्णय लिया गया था, जिसे शहरवासियों और जनप्रतिनिधियों के विरोध करने के बाद वापस ले लिया गया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ शासन में कांग्रेस की सरकार ने रोका छेका अभियान के माध्यम से सड़कों पर रहने वाले मवेशियों को गौठानों में ले जाने की योजना बनाई थी, जिसके बाद 5 सालों तक लगातार इस योजना पर काम हुआ, लेकिन उसके बाद भी देखने को ये मिलता था कि सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा लगा ही रहता था। जिसके बाद हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन ने 2023 में जागरूकता दिखाई थी, पर एक बार फिर से इसमें ढील दी जा रही है। नगर निगम के द्वारा सड़कों से मवेशियों को हटाने 51 टीमें बनाई गई थी, लेकिन इलेक्शन के समय से अभियान बंद हुआ है।
हालांकि मौजूदा सरकार ने इस पर योजना बनाते हुए जो बैल सड़कों पर मौजूद रहते हैं उन्हें पकड़कर किसानों को सौंपा जा रहा है, जिससे कई मवेशियों को एक निश्चित स्थान भी मिला है। लेकिन फिर भी जरूरी है कि मवेशियों को एक निश्चित स्थान मिले, इसके लिए एक बेहतर कार्य योजना बनानी होगी और इन्हें अमल में लाना होगा, जिससे मवेशियों की जो दुर्घटनाओं से मौत हो रही है उस पर पूर्ण रूप से रोकथाम लग सके। रतनपुर प्रेस क्लब में हर साल की तरह इस बार भी किया प्रतिभा सम्मान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। वहीं इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, कार्यक्रम की अध्यक्षता बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में रतनपुर नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम रात्रे एवं कबड्डी संघ के जिला अध्यक्ष जीवन मिश्रा सहित अन्य लोग भी शामिल हुए। वहीं बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पुरातन राजधानी रतनपुर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सभी सदस्यों द्वारा प्रतिभावान छात्र छात्राओं और शिक्षकों का सम्मान किया गया है। रतनपुर से कान्हा तिवारी की रिपोर्ट। यहाँ के आसपास के क्षेत्र का प्रतिभा सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया। प्रेस का काम पूरे समाज में होने वाली अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कमियाँ उसको उजागर करना है और रतनपुर प्रेस क्लब ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि लगातार चौथा साल यहाँ से समाज सेवी संस्थाओं को, जो लोग समाज सेवा में काम कर रहे हैं, जो बच्चे स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो लोग अपनी सर्विसेज बहुत, उन सब का सम्मान समारोह रखा है। बहुत ही अद्भुत और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था और मैं उम्मीद करूँगा कि कार्यक्रम हमेशा की तरह चलता रहे और जिन लोगों का सम्मान मिला उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और प्रेस क्लब के सभी सदस्यों को बधाई। में अद्भुत छत्तीसगढ़ की पुरातन राजधानी में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी प्रेस क्लब के सभी सदस्यों द्वारा ये प्रतिभावान छात्र छात्राओं शिक्षकों का सम्मान किया गया है। ये अपने आप में अतुलनीय है और मेरी ऐसी मान्यता है कि आदिशक्ति महामाया देवी इन सबकी मनोकामना पूर्ण करते करते हमारे प्रेस क्लब को निष्पक्ष और धारदार लेखनी के लिए जानी जाए, ऐसी मेरी मान्यता स्थापित होती है। रतनपुर प्रेस क्लब को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपकी धैर्य धार बनी रहे और निष्पक्ष काम होता रहे और ताकि जन भावनाएं समय समय पर प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को ध्यानाकर्षित करती रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर पीएम ई बस सेवा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक परिवहन के लिए 240 ई बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा रायपुर के लिए 100, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग भिलाई के लिए 50-50 तथा कोरबा के लिए 40 ई बसें स्वीकृत की गई है। योजना के तहत शहरों को जनसंख्या के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसके आधार पर रायपुर को 100 मीडियम ई बसें, दुर्ग भिलाई को 50 मीडियम ई बसों और बिलासपुर को 35 मीडियम और 15 मिनी ई बसों तथा कोरबा को 20 मीडियम एवं 20 मिनी ई बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। केंद्र सरकार द्वारा शहरों के प्रदर्शन के आधार पर पैसा दिया जाएगा। पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत हर 3 महीने में बसों के संचालन का हिसाब किताब देना होगा। योजना की सामान्य शर्तों में ये भी शामिल है कि प्रोजेक्ट के तहत दिए जाने वाले पैसे का थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य होगा ताकि पूरी पारदर्शिता रहे। सार्वजनिक परिवहन के साधन जैसे बाहर विदेशों में होता है, यूरोप में होता है, अमेरिका में होता है, जापान में होता है, विश्वसनीयता होती है वहाँ की। इतने बज के इतने मिनट और सेकंड पे निकलेगी तो इस समय हमको यहाँ पहुँचा देगी। अगर इस विश्वसनीयता के साथ यहाँ पर परिवहन की व्यवस्था की जाए तो निश्चित रूप से हम सफल हो सकते हैं। परंतु जो शासन का कार्य होता है, जैसे हमने पिछली बार देखा, व्यवस्था की गई, सिटी बस की व्यवस्था की गई, अच्छा खासा परिवहन का अड्डा बनाया गया कोनी में, सरकंडा में, और उसके बाद स्थिति यह हो गई कि कोरोना काल में जो 1-1.5 साल बंद रहा सिटी बस, उसके कारण पूरी की पूरी सिटी बस समझ लीजिए सड़ गई। लाखों करोड़ों रुपए जो लगाए गए थे जनता के, वो सड़ गए। इधर विश्वकर्मा पूजा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इसे विश्वकर्मा जयंती व विश्वकर्मा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन ब्रह्मांड के दिव्य वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है। इस दिन लोग अपने वाहन, मशीन, औजार, कलपुर्जे, दुकान आदि की पूजा करते हैं। साथ ही घर में विभिन्न प्रकार के पूजा अनुष्ठान भी करते हैं।
वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल विश्वकर्मा पूजा के लिए जरूरी कन्या संक्रांति 16 सितंबर को है। इस दिन सूर्यदेव शाम को 7:53 पर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। परिवर्तन के समय को ही कन्या संक्रांति कहा जाता है। हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य होती है, इसलिए विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर यानी मंगलवार के दिन मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा को ले जाने समितियां और भक्त बाजारों में पहुंचते रहे। वहीं भगवान विश्वकर्मा की आकर्षक प्रतिमाएं ले जाते दिखे। हालांकि इस बार प्रतिमाओं की अच्छी मांग होने से मूर्तिकारों के भी चेहरों में खुशी है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार उन्हें अच्छा कारोबार मिलेगा। पिछले दिनों गणेश प्रतिमाओं की अच्छी मांग और अब विश्वकर्मा प्रतिमाओं की अच्छी मांग ने मूर्तिकारों को कहीं न कहीं खुश होने का अवसर दिया है। हालांकि इस बार प्रतिमाएं थोड़ी महंगी जरूर हुई है, लेकिन इसके विपरीत लोग त्योहार और धार्मिक आयोजनों को पूर्ण श्रद्धा के साथ निभा रहे हैं। ये बताइए, इस बार विश्वकर्मा जी की मूर्ति कुछ महंगी हुई है क्या? हमने ये देखा था कि गणेश की प्रतिमाएं की भारी अच्छी मांग थी। आपने भी यहाँ कई फीट की गणेश विश्वकर्मा जी बनाई है। कितने फीट का है यहाँ पर? कितने फीट से लेकर हमारे पास 6 फीट की मूर्ति और क्या कहते हैं, सारे के सारे मूर्ति। हर साल की मांग की तुलना में इस बार कैसी है? उम्मीद है इस बार अच्छा कारोबार होगा। अपना नाम बता दीजिए। गणेश चतुर्थी पर विराजे भगवान गणेश की आवभगत और सेवा के पश्चात उन्हें अंततः चतुर्दशी पर विदाई दी जाती है। कहते हैं कि भगवान गणेश अपने भाई कार्तिकेय से मिलने दक्षिण भारत गए थे। 10 दिन बाद वे अपने घर कैलाश वापस लौट गए। इसी के पालन में 10 दिनों तक उनकी उपासना करने के बाद उनकी विसर्जन करने की परंपरा है। इसलिए गणेश चतुर्थी के बाद से ही बिलासपुर के सभी प्रमुख घाटों में विसर्जन का कार्यक्रम जारी है। इसी क्रम में रविवार को बड़ी संख्या में गणेश प्रतिमाएं विसर्जन करने गणेश भक्त गाजे बाजे के साथ बिलासपुर के छठ घाट पहुंचे। यहाँ छोटी बड़ी प्रतिमाओं का विधि विधान के साथ विसर्जन किया गया। प्रतिमाओं को घाट पर लेकर पहुंचे भक्तों ने भगवान गणेश की आरती की और अगले बरस उनके जल्दी आने की कामना करते हुए उनकी प्रतिमा को अरपा नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। गणेश की स्थापना और फिर विसर्जन प्रकृति के जीवन मृत्यु के नियम को दर्शाती है। इस चक्र से सभी को गुजरना है, यही संदेश भगवान गणेश दे रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया गया। सोमवार को ईद मिलादुन्नबी पर पारंपरिक जुलूस निकाली गई। इससे पहले सुबह जूनी लाइन से बाइक जुलूस भी निकाली गई। बिलासपुर की टीम कमेटी के तत्वाधान में जश्न ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस और जलसे का आयोजन किया गया। दोपहर के बाद सत्यम चौक से जुलूस निकली, जो अग्रसेन चौक, तारबहार चौक, गांधी चौक होते हुए गोल बाजार मदीना मस्जिद पहुंची, जहां असर की नमाज अदा की गई। इसके बाद जुलूस सदर बाजार से जूनी लाइन होते हुए ईदगाह पहुंची। वहां पर परचम कुशाई की रस्म के बाद मगरिब की नमाज मसानगंज मस्जिद के पेश इमाम द्वारा अदा कराई गई। नमाज के पश्चात पैगंबर साहब की जीवनी पर तकरीर पेश की गई। इससे पहले जुलूस का कई जगह पर स्वागत भी किया गया। हर साल की तरह इस साल भी सरकंडा दरगाह शरीफ की तरफ से ईद मिलादुन्नबी में आए हुए तमाम सभी धर्म सभी समाज के लोगों को जो काला जाम या कुछ भी ऐसा शिरनी के तौर पर वितरण किया जाता है और फूल से लोगों को स्वागत किया जाता है। आपसी सभी धर्म में इत्तेहाद और आपसी भाईचारा बनाने के लिए ये हर साल आज 14 साल से हमारे सरकंडा दरगाह कमेटी की तरफ से इस प्रोग्राम को किया जा रहा है, जो इसी जगह पे किया जाता है और सभी धर्म सभी समुदाय के लोगों को बराबर एक जैसा सम्मान दिया जाता है। यह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की जन्म तारीख़ है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी आज पैदाइश का तारीख़ है, उनके नाम से हम इस जश्न को मनाते हैं और उसमें सभी धर्म सभी समाज के लोगों को एक भाईचारगी का पैगाम देते हैं। देशवासियों शहरवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। हम लोग यहाँ पर गुलाब जामुन बनाए हैं तो सबको बांट रहे हैं। हर धर्म के लोग आ रहे हैं और इसे खा रहे हैं और सब एक होकर के हम बना रहे हैं। हमारे कई दोस्त हैं, सभी भाई सभी समाज के भाई हैं जो हमारे साथ में आकर के इस कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं। सभी बिलासपुर के शहरवासियों को बहुत बहुत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्म दिवस की बधाई देते हैं हम सरकंडा दरगाह शरीफ। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्ग से विशाखापट्टनम तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रवाना हुए इस नए वंदे भारत ट्रेन के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रायपुर रेलवे स्टेशन में भव्य समारोह आयोजित किया था। रायपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से ये ट्रेन ठीक 4:25
15 पे रवाना हुई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पहले दिन इस ट्रेन में कई यात्रियों ने सफर किया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर स्टेशन में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन ढेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मंत्रीगण और भाजपा के नेता मौजूद रहे। इसके अलावा रेलवे की ओर से जोनल महाप्रबंधक सहित रायपुर रेल मंडल के डीआरएम सहित रेलवे अधिकारी कर्मचारी इस समारोह में मौजूद रहे। हालांकि ट्रेन का पूर्ण रूप से संचालन 20 सितंबर से शुरू होगा। 5 घंटे में ये ट्रेन दुर्ग से विशाखापट्टनम तक पहुंचेगी। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।